इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि हम ऐसा प्रोजेक्ट लोड करते हैं जिसमें मुख्तलिफ कैमराज हैं और उसमें मैं थोड़ी सी एडिटिंग करूँगा यूजिंग माय फेवरेट शॉर्टकट कीज़। सो इसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट जो है दिस वन आई एम गोना लोड इट हियर। इसमें ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट जब लोड हुआ है, जब मैं प्ले एनिमेशन करता हूँ तो इसमें मुख्तलिफ एंगल से एनिमेशन हुई पड़ी है। ठीक है, ये पहले नीचे वाला सीन है, देन इसके बाद ये सीढ़ियों वाला सीन आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है ये टॉप वाला सीन आ गया। तो ये मुख्तलिफ कैमरेज लगे हुए हैं इस सीन में जो हमें मुख्तलिफ एंगल से चीज़ों को दिखा रहे हैं। जो भी सीन बनाने वाले था उसने स्विच मोड को ऑन किया है। तो देखें ये स्विच मोड का मतलब कि कैमरे स्विच हो रहे हैं और ये मुख्तलिफ कैमराज हैं। ठीक है, सोफ़ा, टॉप, हॉल, स्टेयर, डाइनिंग, फ्रेम, 2F का मतलब आई डोंट नो कि ये 2 सेकंड फ्लोर में भी फ्लोर का कम होगा। एनीहाउ, तो ये मुख्तलिफ कैमराज हैं इसमें। तो ये देखें ये जो है मुझे कैसे पता चलेगा कैमरा, ये देखें स्विचर यहाँ पे है, टाइमलाइन में स्विचर आता है और यहाँ पे ये स्विच मोड आता है। तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कैमरा है। अभी ये जो की फ्रेम है, ये जो की फ्रेम है इसमें जो है दूसरा कैमरा, इसमें तीसरा कैमरा उसने लगाया है, इसमें चौथा कैमरा लगा हुआ है और इसमें 5वां व्यू है, छठा, 7वां। एक्चुअल सीन जो होता है वो इसी तरह बनता है। कोई भी एनिमेशन जो होती है इसी तरह बनती है कि जिसमें आप मुख्तलिफ कैमरास का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जब आपका स्विचर मोड हो तो आप किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, इवन दो कि आप डबल क्लिक कर रहे हैं लेकिन सब ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। वाई? बिकॉज आप स्विचर मोड में हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये कैमरा मोड वर्सेस ऑब्जेक्ट मोड। जब ये देखें ये अभी ऑब्जेक्ट भी आ रहे हैं, वॉल आ रही है वगैरह वगैरह। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा सिर्फ और सिर्फ कैमराज रह जाएंगे मेरे सीन में, कैमराज। तो यानी कि कैमरा का जो व्यू है वो देने के लिए, बाकी सब कुछ ऑब्जेक्ट्स, प्रॉप्स थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो जाएंगे। इनको इनेबल करने के लिए आप यहाँ पे दोबारा क्लिक कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक कर सकते हैं, तो ये दूसरा मोड ऑब्जेक्ट मोड ऑन हो जाता है। लेकिन इसको जो है हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको तब्दील नहीं कर सकते इसकी पोजीशन। वाई? स्विचर मोड में है। तो सबसे पहले हमें हटना पड़ेगा स्विचर मोड से। हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, अगर किसी कैमरा को सिलेक्ट करके हम कुछ चीज़ें करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो सारी की सारी एनिमेशन ख़राब हो जाती है। तो हम प्रीव्यू मोड में जाके सारी एडिटिंग जो भी होती है वो कर रहे होते हैं। तो ये प्रीव्यू मोड इसका इस तरह है। अगेन प्रीव्यू मोड जो है वो कैमरा लेस होता है, मीन्स कि आप इसमें जितने कैमरे के व्यूज़ हैं वो नहीं आ रहे होते। ये बाय डिफ़ॉल्ट सीन है। तो इसको अगर आपने यहाँ पे कैमरा ऐड करके उसको एक रुख दे देंगे, वो अगेन एक कैमरा के तौर पे ऐड हो जाएगा। प्रीव्यू मोड में जाके हम अपनी फ्रीली मूव कर सकते हैं, हमारी एनिमेशन जो है वो ख़राब नहीं होगी। टाइमलाइन में बिल्कुल मैं 0 पे आ जाता हूँ। ठीक है, अभी जो है मैं यहाँ से प्रीव्यू सेलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, और मैं नीचे आ जाता हूँ, जूम इन। ओके, ये बुक केस है, मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे। दिस इज द टेबल। इस टेबल को मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। जब मैं रोटेट करूँगा तो अभी इस टेबल के गिर्द में रोटेट हो रहा हूँ। तो पहली शॉर्टकट की जो मैं उधर इस्तेमाल करता हूँ W है। ठीक है, W से अगेन ये मूव सेलेक्ट होता है। आप इसको जो है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एक्सिस में मूव कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, और ये पहली की जो है वो W है। कंट्रोल Z कर दूंगा। जितनी दफ़ा आप कंट्रोल Z किया है तो उतनी दफ़ा ये, जितनी दफ़ा आपने अंडू करना है उतनी दफ़ा आप कंट्रोल Z करेंगे। दोबारा मैं जूम इन कर लेता हूँ। अगेन ये स्विच मोड में चला गया, इस वजह से नहीं हो रहा। प्रीव्यू मोड में जाके ये जो है इस तरह मैं इसको सिलेक्ट किया था। दूसरी शॉर्टकट की जो है वो E होती है। E से क्या होता है, अगेन आपको पता ही है, रोटेट होती हैं चीज़ें। आप इस तरीके से, इस एंगल से और इस एंगल से जो है आप रोटेट कर सकते हो। आखिरी की जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम वो R होती है। R अगेन ये रीसाइज, रीस्केल। आप तीनों एक्सिस में छोटा बड़ा कर सकते हैं, सिर्फ एक एक्सिस में बड़ा कर सकते हैं, आप इस डायरेक्शन में बड़ा कर सकते हैं, आप उस डायरेक्शन में बड़ा कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको जो है क्या चाहिए और किस तरीके से आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कीज़, ट्रांसफॉर्म कीज़ हैं, वो यही हैं, Q, W, E, R। ये कीबोर्ड की टॉप जो व्यू है उसी तरह है। तो फिर ये जूम इन, जूम आउट और पेन, ये वही है। Z P के लिए X है और पेन के लिए C की है। अगेन ये माउस की शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हैं।
ओके अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसको जो ये जो सेंट्रल हीटिंग है इसको मैं उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ आगे, और इस सोफे को दीवार के साथ लगाना चाहता हूँ। तो ये कुछ बेसिक रोटेशन के रूल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से मैं थोड़ा सा इसको सही प्रॉपर जगह पे ले जाता हूँ, और फिर W मूव के लिए होता है, इसको सेलेक्ट करता हूँ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मैं इसको इस तरह मूव कर सकता हूँ। थोड़ा सा आगे कर दूँ ताकि ये दीवार के साथ इस तरह। अभी ये सही है। अभी इस सोफ़ा को मैंने जो है करना है रोटेट। पहले दीवार के साथ लगाना है, तो पहले इसको मैं दीवार के साथ लगाना चाह रहा हूँ। लेट्स से इसको थोड़ा सा इसको दीवार के साथ, ये देखें दीवार के अंदर चला जाता है, तो ये यहाँ पे तकरीबन ठीक है। इसके लिए मुझे रोटेट करना पड़ेगा, तो रोटेट के लिए ई है, ई दबा के मैं पहले देखूंगा कि ये कौन से एक्सिस में रोटेट हो रहा है। ठीक है, मेरा सीन पूरा रोटेट हो रहा है बिकॉज मैंने सीन को सिलेक्ट कर लिया। ये अभी सोफा सिलेक्ट हुआ है। अभी देखें ये वाला एक्सिस जी एक्सिस सिर्फ रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो जी एक्सिस में मैं चाहता हूँ कि ये एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, 90 डिग्री। तो ये आप इस तरीके से जब आप एग्जैक्ट किसी चीज़ को रोटेट कराना हो तो आप इस तरह डिजिट्स के साथ भी कर सकते हैं। 90 लिख दिया आपने, तो W दबा के अभी इसको मूव करें। ठीक है, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री जो है वो रोटेट होकर इसके साथ हो गया। अभी ये टेबल्स और ये कारपेट, ये चाह रहा हूँ कि उनके सामने आ जाए। ठीक है, तो जूम इन करके थोड़ा सा पैन किया, तो पहले लेट्स से मैं सीन के अंदर जाके चीज़ें सेलेक्ट करता हूँ, बिकॉज सही तरीका यही होता है कि सीन के अंदर जाके क्लियरली आप चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। कारपेट ए, ये वाली कारपेट है। कारपेट बी कौन सी है, कहीं और पड़ी है। कारपेट ए को मैं मूव कर लेता हूँ, लेट्स से इधर। ये कहता हूँ कि बड़े सोफे के सामने हो इधर। ठीक है, अभी ये जो है डाइनिंग टेबल, अच्छा वो दूसरे वाला टेबल है। अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेबल, TABL। टेबल कौन से हैं, ये टी टेबल, ये वाला हमारे पास टेबल है। ठीक है, लेकिन ये बुक्स और चीज़ें बिकॉज इसका ऐसा नहीं है तो ये अलग से मूव हो रही हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो इसको लेट से हम ये, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले मैगजीन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी के ऊपर ये टी टेबल है, ये दोनों को मैं कंट्रोल के साथ जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ये दोनों इकट्ठी मूव होंगी, फिर मुझसे गलत हो गया, डबल क्लिक, या आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कंट्रोल दबा के टी टेबल, दोनों सिलेक्ट हो गए। इनको इस तरह और फिर इस तरह। ठीक है, ये बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह। सो ये इस तरीके से जो है आप बेसिक चीज़ों को सीन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैगज़ीन जो है, अगर हम टेबल को मूव करते हैं तो मैगज़ीन साथ मूव नहीं होती बिकॉज ये अलग हिस्सा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको सेंटर में रख के इसको मैं अटैच कर देता हूँ टेबल के साथ, ताकि जब भी मैं टेबल मूव करूँ तो मैगज़ीन अलग से मूव ना हो बल्कि उसके साथ ही मूव हो। पहले मैं मैगज़ीन को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अटैच का बटन दबाता हूँ। ये पूछता है किसके साथ अटैच करना है, और ये मैं टेबल के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ। ये टेबल मेरा सेलेक्ट हो चुका है। अगर अभी हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं और W दबा के इसको मूव करते हैं तो ये देखें दोनों चीज़ें जो हैं मूव हो रही हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को आसानी के साथ आसानी के साथ मूव कर सकते हैं, लिंक करके या अटैच करके। लिंक और अटैच में टेक्निकली थोड़ा सा फ़र्क है, वो हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे। मैं आपको भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस तरह चीज़ों के साथ खेलें, उनको रोटेट करें, अपनी मर्ज़ी के साथ उनको रोटेट करें, ताकि आपकी ये जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स हैं ये इनकी ऊपर प्रैक्टिस हो जाए और ये इसमें आप अच्छे हो जाएं। तो आज के वीडियो में हमने जो सम अप किया वो ये देखा कि किस तरह मल्टीपल कैमरास जो होते हैं वो स्विच में आप जाके लगाते हैं, और हर कैमरा को किस तरह लगाते हैं वो अगेन किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब हम एनिमेशन की फाइनल कर लेंगे। तो अभी हम जस्ट मूविंग अराउंड कर रहे हैं, नेविगेशन सीख रहे हैं। तो इस वजह से ये हमने देखा प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें मुख्तलिफ कैमराज इस्तेमाल हुए पड़े हैं। स्विच में आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करके उसको एडिट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जो है प्रीव्यू मोड में जाना पड़ेगा, या कैमरा को सिलेक्ट करके जब करेंगे तो वो कैमरे की एनिमेशन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, प्रीव्यू में जाके आप चीज़ों की लोकेशन वगैरह उनको चेंज आगे पीछे कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कीज़ हैं, वो जो टूल्स हैं वो ये सामने दिए हुए हैं। ठीक है, ये QWER और ये लिंक के लिए होता है I। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप iClone में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस इट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बेहतर आपकी स्किल्स होंगी और आप इतना अच्छा किसी चीज़ को एनिमेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।